नागपुर में ईद उल फितर का जश्न। जाफरनगर ईदगाह में दिखी एकता की मिसाल। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। रमजान का पाक महीना खत्म होने के बाद आज देश भर के साथ साथ नागपुर शहर में भी ईद उल फितर बड़े ही हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाई जा रही है। नागपुर के जाफरनगर स्थित ईदगाह मैदान में ईद की नमाज अदा करने के बाद ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस खास मौके पर पश्चिम नागपुर के आमदार विकास ठाकरे जी, क्षेत्र के कॉर्पोरेटर, चर्च के फादर, मराठा समाज के प्रतिनिधि और बुद्ध विहार से जुड़े लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और शहर में शांति, भाईचारा और अमन कायम रहने की कामना की। ईद मिलन समारोह में सामाजिक सौहार्द और एकता की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जहां धर्म और जाति से ऊपर उठकर सभी लोग एक साथ नजर आए। इस दौरान हमारे संवाददाता ख्वाजा कबीर ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत कर उनकी भावनाएं जानी। ख्वाजा कबीर की रिपोर्ट। चार इंडिया फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। मैं ख्वाजा कबीर नागपुर के जाफरनगर ईदगाह में मौजूद हूँ, जहाँ हर साल की तरह ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी जाती है, हर ईद मिलन का प्रोग्राम होता है। इसी तरह पश्चिम के आमदार जो है विकास ठाकरे जी भी यहाँ आए हुए हैं, इन्होंने ईद मिलन में शिरकत की है। आइए हम विकास ठाकरे जी से बात करेंगे। विकास ठाकरे जी, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो ईद की। आज इस शुभ अवसर पे आप क्या कहोगे? आज ईद है और नागपुर शहर ये सर्वधर्म समभाव का प्रतीक शहर है। बाबा ताज की कृपा इस शहर के ऊपर है और नागपुर शहर का भाईचारा सारे देश में जाए, ऐसी मुझे इच्छा है। तो इसीलिए ईद की मुबारकबाद देने सबको आया हूँ। और यहाँ पर आप देखते होंगे कि नज़ारा, सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी पंथ के लोग आकर ईद मिलन का कार्यक्रम करते हैं। यही हमारे भारत देश का एक अस्तित्व है, जो भाईचारा इस देश में है। मुझे लगता है इस भाईचारे को किसी की नज़र ना लगे, ऐसी अल्लाह ताला से मैं प्रार्थना करूंगा और सभी को ईद की मुबारकबाद दूंगा। ईद मिलन के साथ साथ जो मस्जिद परिचय का भी प्रोग्राम ये लोग लेते हैं, वो कैसा प्रोग्राम रहता है और लोगों ने भी करना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि नागपुर शहर के हर क्षेत्र में इस तरह के हर समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर ये कार्यक्रम लेने को ना, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कई जगह जाता हूँ तो वहाँ सभी जाति धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। इंसान इंसान होता है, इंसान का खून एक होता है। यह विचारधारा रखने वाला यह नागपुर शहर है और इस शहर में अमन और शांति रहने के लिए यह जरूरी बात है। हमारे साथ में जमात इस्लामी हिंद के डॉक्टर नूरुल अमीन साहब जव्वाद, डॉक्टर जव्वाद साहब हमारे साथ में हैं, जो इनको इस प्रोग्राम को इन्होंने अरेंज किया है। साथ में हमारे फादर भी है, जगदीश सिंह भी मौजूद है और अदर लोग भी मौजूद है। हम इनसे सबसे पहले जव्वाद साहब, डॉक्टर साहब से बात करेंगे, नूरुल अमीन साहब से बात करेंगे। जी, ये आज जो ईद के अवसर पर जाफरनगर ईदगाह में एक हर साल हम ऐसा प्रोग्राम अरेंज करते हैं जिसमें हम सभी धर्म के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर उनके साथ में ईद की खुशियां शेयर करने का प्रोग्राम करते हैं। और ये अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे साथ ये लोग भी आती है। देखिए, मेरे राइट हैंड पर डैनियल जॉर्ज फादर सर है और ये यहाँ के जाफरनगर के तो सेंट जॉर्ज चर्च के फादर हैं। इनसे हमने मिले तो ये बिल्कुल अपना टाइम निकाल, बिजी शेड्यूल था उसमें आकर बैठे बहुत बंद करने के बाद। साथ ही साथ हमारे साथ में जगजीत सिंह भी है। तो ये एक जो कॉम्बिनेशन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, इस कार्यक्रम में देखने को मिलता है। हमारे गुरुदेव सेवा मंडल, मराठा सेवा संघ के भी लोग यहाँ पर है। ये बहुत अच्छा लगता है, हमें पास में आते हैं। और आपको भी ये जो एक कॉम्बिनेशन कि जिस तरह से हिंदुस्तान अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलते हैं। ये लोग हैं यहाँ पर आते हैं और गले मिलते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सारी दुनिया के इंसान, जिस तरह से कुरान कहता है कि इंसानों हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से बनाया और सारे के सारे एक ही माँ बाप की औलाद है, और ये सब आ जाते हैं, गले मिलते हैं, तो वो कुरान की बात हमको सच होती दिखती है और यहाँ पर आए हैं। और यही संदेश इस कार्यक्रम का होना चाहिए कि इस देश में जितने भी लोग रहते हैं, कितने भी धर्म के हैं, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम में, ऐसे त्योहारों में एक दूसरे से मिलकर खुशियाँ शेयर करना चाहिए। यही इंसानियत का संदेश है और यही संदेश है। धर्म के नाम पर लड़ने से किसी का भला नहीं होगा। धर्म के नाम पर जमा होकर एक दूसरे से खुशियाँ शेयर करेंगे, सबका फायदा होगा, यहाँ पर भी और मरने के बाद भी। तो फादर भी कुछ कहना चाहिए? आप कुछ अगर कहना दो चाहिए? संदेश दो। I'm very happy to be here. All the religions are celebrating it together. It's a very wonderful moment. I belong to Christian Orthodox Church from Kerala. We all are in Malayali community. Here our all
our brothers are here. They are doing job here, are residing here. And we all are together. We are celebrating all the religious celebrations. That is very grateful. I'm very thank you. Thank you for inviting us. थैंक यू जगदीश सिंह जी हमारे साथ में है, आप क्या कहोगे इस शुभ अवसर पर? सभी को मेरे तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नूरुल अमीन साहब हमेशा बुलाते हैं और बिल्कुल ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमने यहाँ खड़े रहना चाहिए ऐसे हर कार्यक्रम में, ऐसे हर प्रोग्राम में जहाँ पर कि भाईचारे का मैसेज जाता हो, जहाँ पर ये देश की सेकुलरिज्म जो है वो मजबूत होती हो। हम तो इससे आगे बढ़ना चाहेंगे कि हम इसके इंतज़ामात में भी ये हमारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहेंगे, ताकि ये एक मैसेज जाए कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन वालों ने ईद मिलन का प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया, इसकी व्यवस्था में हमारे को इन्वॉल्व करना चाहिए। हम उससे आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, क्योंकि देश के अंदर जो भी चल रहा है सिलसिला, उसको अगर दूसरे भाईचारे के सिलसिले से ख़त्म करना है तो वो हम एक दूसरे के साथ मिल करके अपनी ताकत से ख़त्म कर सकते हैं। आज हम अपने भाई को, अमिताभ पावड़े जी को बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पर, वो हर साल हमारे साथ हैं। और हम सभी अपने भाई बहनों को, मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। रमज़ान महीने में जो भी उन्होंने अपने अल्लाह से प्रेयर की होगी वो सब कबूल हो, सबको अच्छी सेहत मिले और खुशियाँ सबके घर में। शुक्रिया।